आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू डैट हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है। इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है उस एटम से कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत ही कम है। उस एटम की तरफ वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के अमल को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? ऐसी एनर्जी, यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है ना, उस दौरान जो सी एनर्जी खारिज हो रही होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाने के लिए जो सी एनर्जी उस एटम को दी जाती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले पोटाशियम का एटम बनाएंगे। ये न्यूक्लियस है, एक ये शेल बना दिया, दूसरा शेल ये बना दिया, ये तीसरा शेल बना दिया, ये चौथा शेल। पहले शेल में होते हैं, पहले पोटाशियम के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होते हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर होते हैं इसके फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, 8 इधर होते हैं। और सबसे बाहर यहाँ पर करके 1 इलेक्ट्रॉन इधर करके होता है। ये पोटाशियम है। इसी तरीके से यहाँ पर करके एक और एटम होता है क्लोरीन का। ठीक है ना। ये दूसरा वाला शेल है। और यहाँ पर करके एक तीसरा वाला शेल आ गया। ठीक है ना। ये है जी 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर है जी 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर इधर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हम इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस पोटाशियम एटम को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर याद रखना कि जिस एटम के वैलेंस शेल में से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही कम हो। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी सी एनर्जी वो देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। ठीक है ना। और हमेशा याद रखना कि मेटल एटम्स ही आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि कैटाइन बनाती हैं। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर आपने एटम को निकालना है ना, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे और वो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला शेल जो सा है, ये वाला शेल ये गायब हो जाएगा।
और इस पर चार्ज आ गया प्लस। और ये क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, यानी कि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने पीछे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक में पढ़ाया भी था कि जब भी कोई एटम है, ठीक है ना, उसके अंदर जो सा न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है ना, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ होती है। वो जो सी हाई एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लार्ज होगी उस एटम की, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर आसानी से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है, ये क्लोरीन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसके ऊपर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर इस क्लोरीन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो ना, तो वो एटम एनाइन में तब्दील हो जाता है, और किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो कैटायन में तब्दील हो जाता है। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये दोनों कैटायन और एनाइन चूँकि एक दूसरे के ओपोजिट, ये वाला एटम इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो उनसे होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, KCl। इस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट हुआ है ट्रांसफ़र यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफ़र को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। अब फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड इज़ आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसको आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन कि जो वैलेंस शेल के अंदर आ रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एग्जाम्पल है जी, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं आयनिक बॉन्ड की, ठीक है ना। यहाँ पर जो सा है, यहाँ पर जो सी हम डिस्कशन करेंगे वो पोटाशियम क्लोराइड की करेंगे, एक्सप्लेनेशन विद KCl कंपाउंड, यानी कि KCl कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन करेंगे आयनिक बॉन्ड की। एग्जांपल है जी KCl, उसकी हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम आयन, कि पोटाशियम आयन की फॉर्मेशन कर, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम एटम इज, पोटाशियम एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल ली हमने पोटाशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम एटम इज़, वो ये होती है स्कूल, पब्लिक, स्कूल, फिर पब्लिक, फिर स्कूल। एस की होती है 1 से स्टार्ट, 2, 3, 4, इसकी होती है 2 और 3। यहाँ पर आ गया 2, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 2 इधर आते हैं, 6, 7, 8 और 8, 16, 17, 18 और 1 इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमने पोटाशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। अब उसके बाद पोटाशियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल एंड फॉर्म पोटाशियम आयन, यानी कि ये देखें, ये पोटाशियम का एटम है, ठीक है ना। इसके वैलेंस शेल के, इसके ये एक शेल है,
पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तीसरे वाले शेल के अंदर फिर 8 आ रहे हैं, चौथे वाले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो सा होता है, यही वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से। पोटाशियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल एंड फॉर्म पोटाशियम आयन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पोटाशियम आयन बन जाएगा। ये पोटाशियम एटम था पहले, पोटाशियम एटम के वैलेंस शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर ये पोटाशियम का आयन बन गया। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम आयन की बात कर ली ना। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन की बात करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं क्लोरीन एटम की। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहा हूँ मैं। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है ना। स्कूल है, स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक, यहाँ पर आ गया स्कूल। 1 2 3, 2 आगे 2, इधर ये 2 से शुरू होती है। दूसरे शेल से पी सबशेल शुरू होता है। एस सबशेल जो सा होता है वो पहले शेल से शुरू होता है। दूसरे वाले शेल से पी सबशेल शुरू होता है। 6 7 8 9 10 11 12 और कितने रह गए? 12 13 14 15 16 17, 5 रह गए। तो 5 इधर आ जाएंगे। यहाँ पर आ गया 3, 2 और 3। ये है जी पहला शेल, ये है जी दूसरा शेल और ये है जी तीसरा वाला शेल, ठीक है ना। तीसरे वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर